जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। सब आप लोग राजी खुशी होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षाएं हैं। साथियों, अभी के इस सेशन में आपको जैसे पता है कि आज आप लोगों का सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था, ठीक है। और जिन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है उनको मेरी तरफ से, हमारे पूरी चैनल की टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई। आप लोगों को जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है, मेरे द्वारा जो भी मेरे को पता थे, जो भी मैंने सॉल्व किए, ठीक है, तो उसके आधार पर ये मैं यहाँ पर बता दूंगा कि जितना भी ये पेपर रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पेपर जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यूट्यूब पे कराया, आपको टेस्ट सीरीज करवाई, आपको व्हाट्सअप से माध्यम से कंटेंट बताया, वो आया, ये किया हुआ, अपनी यहाँ पर वो वाली बात नहीं करूँगा कि मुँह मिट्ठू वाली बात मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। ये आप लोगों को भी पता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया है, कितना नहीं आया है। और मैंने भी मैं कोई गूगल नहीं हूँ, कोई विकिपीडिया नहीं हूँ कि मैंने अपने आप से पढ़ाया। सीधी सी बात, मैं आप लोगों से पहले ही दिन से बोलता हूँ कि भाई आती चीज़ें बुक से ही है। मैंने आपको बताई थी, ठीक है, परीक्षावाणी, आपको अजय रावत की बुक के बारे में बताया था, BS नेगी की बुक के बारे में बताया था उत्तराखंड के अंदर। हिंदी में हरदीप बहारी, आपकी लूसेंट हो गई, आपकी जीके में आपका लूसेंट हो गया। तो जो भी मैंने आप ज्ञान पब्लिकेशन की जो भी बुक मैंने बताई, उसी का कंटेंट वहीं से उठा के वहीं से मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी। और ये आपकी भी और हमारी भी खुशकिस्मती रही कि उसी में से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि जैसे रीजनिंग में मैंने जितना कराया 10 प्रश्न आप लोगों को 10 प्रश्न मैं डेली रखता था हर टेस्ट के अंदर, तो उसी में से 3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपको डिक्टो वहाँ पे मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, ठीक है, सारी चीज़ें पक्ष में हम लोगों के। बस आप लोगों को निरंतर रूप से मेहनत करनी है। भले आज के पेपर में आप लोगों को पता है कि 33 पोस्ट है, ठीक है, और लगभग 38,000 लोगों ने इस फॉर्म को फिलअप किया होगा, ठीक है। अभी तक ये डाटा नहीं है कि कितने लोग गए होंगे, कितने नहीं गए होंगे, क्या रहा होगा, ठीक है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ लोगों को जो इस एग्ज़ाम को देने पहुँचे हैं, ठीक है। और बहुत सारी संभावनाएं हैं कि वो लोग जो भी पहुंचे हैं, ठीक है, मैं यही माता रानी से कामना करता हूं कि उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। बहुत बड़ा जिगरा होता है, आधा लोग तो इसी बात के फेर में पड़ जाते हैं कि हम पेपर देने जाएं कि ना जाने जाएं। तो मेरे को लगता है कि लगभग आधे लोग तो पेपर देने जरूर गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये सारा डिस्कशन तो हो गया है साथियों। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या है, आप लोग अपने आंसर मिला लेना, ठीक है। 100% तो नहीं कहूँगा कि मेरे आंसर जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बिल्कुल 100% सही होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा क्योंकि जो भी 95-96% जो भी मैं आंसर यहाँ पे आपको बताऊँगा वो एक्यूरेट होगा। बाकी 1-2 दिन में आपको आयोग अपने साइट पर आंसर की जारी कर देगा, आप मिला लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके हिंदी में प्रश्न पूछा गया था वो पर्यायवाची से पूछा गया था कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल। क्या होता है? शार्दुल। आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्न में से संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है। वाक्य के बारे में, वाक्य से मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए, बहुत सारे दिए, ठीक है, डिक्टो वही चीज आई, ठीक है। तो देखिए आप लोग, तो इसमें मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। मोहन मोहन भोजन कर रहा था, ठीक है, ये आपका साधारण वाक्य हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है साथियों, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने वो कौन सा है? जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जहां भी आपको अन्यथा, एवं और ये शब्द दिखे तो वहां पर क्या होगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान पूछा गया था कि सामिष्ट शब्द का विलोम क्या होता है। तो सामिष्ट शब्द का होता है साथियों विलोम निरामिष। क्या होता है? निरामिष इसका विलोम होता है, ठीक है। तो ये चीजें, इस प्रश्न को मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा कहीं बुक से आया था, ठीक है। ये मेरे द्वारा आपको टेस्ट सीरीज में नहीं करवाया गया था कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो वह है आपका गुजरात में, ठीक है। सबसे पहले किस राज्य में इसका प्रयोग हुआ? तो आपका गुजरात है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यह शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये जो यह शब्द है, यहाँ वहाँ हो गए, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। विशेषण के टाइप से भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताए हैं। बहुत सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को इससे संबंधित करवाए हैं हिंदी के, अगर आप लोगों ने हिंदी की टेस्ट सीरीज देखी होगी, ठीक है।
अगला देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव होगा, तो मुष्टि के लिए होगा आपकी मुट्ठी, ठीक है, क्या होगा, मुट्ठी, आप लोगों को ध्यान रखना है। कारक के भेद बताए, ठीक है, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने 7 और 8 में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन जो इसका सटीक आंसर है दोस्तों वो क्या है, 8, ठीक है, तो 8 है, ठीक है। कितने होते हैं कारक के भेद, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। भाषा का आरंभ किससे होता है, तो भाषा का जो आरंभ होता है वो होता है ध्वनि से, ठीक है। यही सेट होगा आप लोगों के पास, इसको मिला लेना आप लोग, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सेम प्रश्न है बस आगे पीछे, ठीक है। तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है, और 95 से 97% आप रिलाई करिए इसके ऊपर, ठीक है। सपना क्या है, ठीक है, सपना क्या है, नयन सहज पर, नई एक कविता है, ठीक है, नयन सहज पर, ठीक है, पर सोया हुआ आंख का पानी, ठीक है, उक्त नयन सहज में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो नयन इसमें पूछ रहा है, इस जो ये सेंटेंस दे रखा है आप लोगों को कि इसमें वाक्य वो आपका अलंकार कौन सा है, तो अलंकार कौन सा है, तो जहां आपको बता सहज का मतलब क्या होता है, सैया, तो यहाँ पर समानता बताई गई है, ठीक है, सैया की समानता बताई गई है किसके, आंख के पानी के समान, तो क्या होगा इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। शुद्ध वर्तनी है, तो ये बिल्कुल नहीं है, आप लोग देखना, अगर ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा, संश्लिष्ट, ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक अस्मिता, ठीक है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है, तो अस्मिता से होता है, ठीक है, गौरव कह सकते हैं आप लोग या पहचान कह सकते हो, ठीक है, हमारी अस्मिता जुड़ी है बोला कि, तो हमारी अस्मिता क्या होगा, गौरव या कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो सटीक बैठता है इसका वो है पहचान, क्या है, पहचान। अरण्य रोदन, ठीक है, अरण्य मतलब आपको पता है जंगल होता है, रोदन मतलब रोना, ठीक है, तो अरण्य रोदन मतलब अगर आप यहाँ पे ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप जंगल में रो रहे हो तो आपको कोई सुनेगा वहां पर, तो व्यर्थ ही है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो इसके जो मुहावरे का सटीक अर्थ बैठ रहा है, छिपकर रोना भी आप लोग जा सकते थे इसकी तरफ, ठीक है। अब छिपकर रोना या व्यर्थ में रोना, इन दो में से एक होगा, लेकिन जहां तक अगर मेरी बात होती, मैं एग्जाम में रहता तो मैं व्यर्थ में रोना की तरफ जाता, ठीक है, व्यर्थ में रोना। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है, तो मार्मिक में आपकी इक प्रत्यय है, साहित्यिक में आपका इक प्रत्यय है, स्वाभाविक में इक प्रत्यय है, लेकिन जो जो मार्मिक में है, साहित्यिक में है, स्वाभाविक में, लेकिन मालिक में आपका इक प्रत्यय नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है, जो 15 लेक्चर हैं, दूध भी नहीं होगा, सेना भी नहीं है, हिमालय नहीं, सेना क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आपका हिमालय, ठीक है, आपका व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है, दूध, ठीक है, आपका द्रव्यवाचक हो गई, ये क्या है, कौन सी है, ईमानदारी, क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए दोस्तों, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का जब हम किसी बात को क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो इन चिन्हों का हम क्या करते हैं, इन चिन्हों के अंदर हम उस बात को कहते हैं, जैसे राम ने कहा कि अगर तुम सत्य का मार्ग नहीं अपनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, तो जैसे राम ने कहा कि अगर, ठीक है, अगर से स्टार्ट किया तो बर्बाद हो जाओगे, यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है। निम्न में से चितंबर, अरे भाई ये तो पता नहीं कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पता नहीं कितनी बार आ गया होगा पेपर में, और क्या लगाव है, क्या प्रेम है इस प्रश्न से, ठीक है, तो ये तो आपके मन में रसगुल्ले फूट गए होंगे अगर जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो ये इसका सटीक आंसर है। निम्न में से चितंबरा प्रमुख काव्य कृति किसकी है, तो वो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। चलिए, निम्न में से घोष वर्ण, तो भाई मैंने ये कितना अच्छे से आप लोगों को बताया होगा घोष और अघोष का, ठीक है। अघोष मतलब क्या, गूंज नहीं, ठीक है, और घोष मतलब, घोष या सघोष मतलब क्या, गूंज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से याद कराया था, है आप लोगों को याद, कि 12 के बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, ठीक है, और जो आपके 11th के बच्चे होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, वो बच्चे बिल्कुल अशांत होते हैं, अपनी क्लास में हल्ला करते हैं, ठीक है। तो 12 हमने साइड ले लिया था, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और अघोष 11 क्लास हमने किसको माना था, 345 को हमने 11वीं क्लास माना था। अब जब हमने 11वीं क्लास 345 को माना था, तो मैंने क्या बोला था कि जो पहला और दूसरा वर्ग होगा वो क्या होगा, अघोष है, तो टा ठा पहले वर्ग में आता है, ठीक है, यानी कि अघोष है। का खा पहले दूसरे में आता है, ठीक है, पहला दूसरा आता है वर्ग, प्रत्येक वर्ग का क्या, पहला दूसरा, तो ये किस में आता है, अघोष,
ठीक है। चा छा ये भी क्या आएगा, अघोष आएगा। लेकिन यहाँ पर जो सघोष है, ठीक है, यानी जिसे घोष की बात हो रही है, जिसमें गूंज उत्पन्न होती है, यहाँ पे सघोष होता है, घोष होता है, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो वो कौन सा अक्षर है, माँ इसका सटीक आंसर है। हिंद शब्द संबंध, हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है, तो भाई इसमें कोई ज्यादा वो बड़ी महाभारत वाली बात नहीं थी, तो ये है संस्कृत का शब्द, ठीक है। संस्कार शब्द से बना हुआ है सिंधु, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, अगला प्रश्न है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो इसमें सिंपल सी आप लोगों को एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि विशेषण का प्रयोग करो, ठीक है। तो लगा लो जैसे गंदा सनी कि गंदी सनी, गंदी सनी नहीं होगा ना, ठीक है। गंदी जंगल, गंदा जंगल, ठीक है। आपका घनी आबादी, घना जंगल, घनी जंगल नहीं होगा, ठीक है। मेला, ठीक है, जैसे आपका बड़ा मेला आयोजित हुआ, ठीक है, बड़ी मेला नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लाओगे, जैसे अच्छी सभा, ठीक है। अच्छा सभा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से पहचान कर सकते हो कि यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन थी, तो ये 19वां प्रश्न है भाई आपका, ठीक है। 19वां प्रश्न का होगा ए, यानी कि सभा क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है ये वाला लेक्चर, ठीक है, और वही क्वेश्चन आ रखा। अर्थ के कभी कभी क्या उसमें देखा होगा आपने वैदिक काल में कि सभा और समिति ये पुत्रियां बताई गई, तो वहां से भी आप लोग इसे कर सकते थे, कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग, ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार नहीं है, तो अर्थ के आधार पे तो आपको पता है कि 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, ये मैंने दिया भी था आपको पेपर में, ठीक है। और तीन आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, विस्मयदिबोधक संदेश सूचक अर्थ के आधार पे होता है, विधानार्थक भी होता है, लेकिन जो ये आपका अर्थबोधक है ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसको हटाना है। अब देखिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है वो किसके प्रति होती है, ये होती है लोकसभा के प्रति। और यहाँ पे आप लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है कि जो आपका क्या है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। लेकिन संसद का, ठीक है, दोनों संसद का प्रत्येक सदस्य यानी राज्यसभा का भी और लोकसभा का उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। तो जो यहाँ पे सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, लोकसभा के प्रति, ठीक है। अब देखिए ये पापा, ये क्वेश्चन तो भाई मैंने आप लोगों को पता नहीं कितने बार दे रखे होंगे, ठीक है, यही डाला मैंने रीजनिंग में, तो यही डिक्टो यही प्रश्न आ गया। बताओ, अरे भाई देखो आयोग भी क्या करता ना, ज्यादा वो माथा पच्ची नहीं करता, वो भी नेट गूगल करता और सीधा यही मारता वो सर्च कि भाई कौन सा उससे कौन सा जो आ गया ऊपर वही मिल गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त PQRS और T उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। यानी कि इनके मुंह अगर आप उत्तर कहाँ होता है, इस साइड होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, 5 दोस्त हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। कहाँ मुंह किया है इन्होंने, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल कर लेता हूँ। इन्होंने मुंह किया है आपके उत्तर की तरफ, थोड़ा माउस से थोड़ा ऐसा होता ना, खेल खराब हो जाता जरा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ एस और क्या है, उत्तर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ एस एस क्या है, टी और क्यू के बीच में, एस जो है वो क्या है, टी और क्यू के बीच में। तो और क्या बोल रहा है आगे, क्यू जो है वो आर के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। पी और टी के एकदम, पी और टी क्या है, एकदम बाईं ओर है। बीच में कौन बैठा, तो बीच में पूछ रहा है, ये मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे माउस नहीं हो रहा है उतना, तो आप लोग इसका आंसर एस है, एस आया इसका आंसर, ठीक है। तो क्या है, एस है इसका आंसर जो सटीक है। तो अगर करना है यहाँ पे कर लूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा माउस नहीं कर रहा है उस तरीके से काम ना, ठीक है। तो देख लेना एस है, आप करना आप लोग इसको सॉल्व तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको टाइम लेगा ये थोड़ा, इसलिए देख लेना। अब देखिए ये प्रश्न बहुत भाई, ये तो रसगुल्ला वाला प्रश्न है, ललन टॉप प्रश्न बोलेंगे हम इसे, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं था। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण कब दिया गया, तो ये दिया गया 12 मार्च 2008 को, ठीक है। ये 2008 आप लोग यहाँ से आराम से एलिमिनेट किए होंगे, लेकिन मेरे को पता है, ठीक है, आप यहाँ पर भी आप लोगों ने यार 12 मार्च यहाँ पे डेट का तो इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना था, इसकी तरफ और इसकी तरफ जाने वाले होंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने, मेरे को उम्मीद है ये किया ही होगा, ठीक है। चलिए
अब देखो भाई, चीनी यात्री फाहियान ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी? तो भाई सबसे पहले तो ये फाहियान नहीं है, ये प्रश्न गलत है और इसको आयोग हटाएगा हटाएगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, ये फाहियान नहीं आया था, चीनी यात्री आया था आपका ह्वेनसांग आया था। ठीक है, ह्वेनसांग आया था और ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे आया था काशीपुर गोविशाण जिसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ये आया था तो 634 के आसपास आया था ये हर्षवर्धन के काल में। तो आप लोग यहाँ पे आराम से एलिमिनेट कर सकते थे कि 846 तक तो इसका कल्याण हो गया होगा। ठीक है, 626 में जब ये आया नहीं था हर्षवर्धन के टाइम पे, तो ये घूमेगा कहाँ से वहां से, 537 भी होगा नहीं। ठीक है, तो आपको जो एलिमिनेट कर जो सटीक लगाना था वो किस पे था? बी पे लगाना था। ठीक है, चलिए, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी बसंत पंचमी। ठीक है, बसंत पंचमी। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भाई डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, तो भाई पूरा का पूरा तो क्या बोलूं मैं, कहाँ क्या बताऊं मैं, ये जो मैंने पुस्तकें वाला आप लोगों को टॉपिक दे रखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने पुस्तकें वाला टॉपिक बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप लोगों का काम तो भाई यहीं पे खत्म हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको देखा होगा वहाँ, आपने ये नहीं किया होगा कि भले देखिए टेस्ट सीरीज जो होती थी उसमें आप लोगों को 5 प्रश्न मैं आप लोगों को पूछता था एक टॉपिक से। ठीक है, अब मैं तो अब देखो वो आपका लक है कि वो 5 वही आते हैं डिक्टो। ठीक है, कि वो 5 आप लोगों को उस 5 क्वेश्चन को पढ़ने क्लियर करने के लिए ना, ठीक है, 50 क्वेश्चन पलटने पड़ेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप लोग, अब 50 किताबें अगर आप लोगों ने याद कर ली है तो आप लोग यहाँ पर गलत नहीं करोगे, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कौन है, यशवंत सिंह कटोच को आप लोगों, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जितनी भी पुस्तकें हो गए, पर्वत हो गए, यहाँ से प्रश्न आते आते हैं, तो रट्टाफिकेशन कर लो भाई अभी से। वीडियो का जो एग्जाम है उसके लिए कि पुस्तकें कौन सी है क्या है। ठीक है, पर्वत कितने हैं सब लोग। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये चंद्रकूट पर है। ठीक है, चंद्रकूट पर ये स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक, वाह वाह, ये तो मैंने पहले ही टेस्ट में दिया था आप लोगों को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक है। उसके अलावा उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका चमोली में। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। अब बताओ, ये प्रश्न कितना सरल है, ये भी मैंने बता रखा आपको। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो कौन सा है? भाग 3 है। ठीक है, आजाद, ये थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा, ये प्रश्न थोड़ा नहीं देखा होगा आप लोगों ने। आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया है? थोड़ा सा तो इसका जो आंसर था वो था ज्ञान सिंह बिष्ट को। ठीक है, चलिए, इसे मान सकता हूं मैं कि हाँ यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ये आगे 32वां प्रश्न है, ये तो भाई एलिमिनेट करने वाला है सीधा गेम। इसमें देखिए, किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति के लिए हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं? इसे आप, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखो अगर आप कहीं पे अपना धंधा जमाते हो तो आप लोगों को आप यही चाहोगे ना कि वहां पे गाड़ी भी बढ़िया से आए। ठीक है, आप लोगों वहां पे भी चाहोगे कि सस्ती मजदूरी भी मिले, हम काम भी करवाएं। आप लोग चाहोगे वहां पे कि बाजार भी हो, ठीक है, जहां पर हम उन मतलब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकें। तो यानी शिक्षण संस्थान की कोई आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा भाई। ठीक है, अगला देखो भाई आप लोग 33वां प्रश्न। ठीक है, हाँ क्या प्रश्न था ये? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं भाई। ठीक है, देखो जब भी आप पेपर देने जाते हो ना, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कुछ मत करो। ठीक है, आदमी क्या गलती करता जाता, ठीक है, पेपर देखता एक तरीके से स्टार्ट कर देता वो करना। ठीक है भाई, ये आ रहा है ये नहीं आ रहा, पहले आप 3-4 बार ना पढ़ लो पेपर को बढ़िया ढंग से। ठीक है, आधा घंटा कोई बात नहीं, पेपर पढ़ने में लग जाए, एक 3-4-5 बार उसे पढ़ो। ठीक है, हर बार आप लोगों को नया आएगा। ठीक है, एक बार से सीधे गोला गोला करने वाला गेम मत किया करो भाई आप लोग। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो उसमें भी यही फंडा अपना अपना आदत बना के जाना हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सीधा चल रहे दुप्पल में। ठीक है, सीधा कर लिया आपने, स्टार्ट किया, हाँ अगला राउंड मारा, 3 राउंड मारे और हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, तब नहीं आता गेम में मजा। आप क्या करना, आप सीधी सी बात है कि आप लोग 3 पहले पढ़ लेना 4-5 बार पेपर बढ़िया से। ठीक है, 1.5 घंटा काफी है आप लोगों के सॉल्व करने के लिए।
गेम खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में लगता है आधा घंटा, और वो बाकी के पर्सन 1 ही घंटा खा लेना है रीजनिंग में, बाकी के पर्सन को कोला करने में तो आधा घंटे में आपका आर पार हो जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया प्रश्न था, ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना था, इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का स्क्वायर करना था, ठीक है, वो दोनों को जोड़ देना था। 5 5 25, 3 3 9, जोड़ो दोनों को, ठीक है। 5 5 30 हो गया, और 4 कितना हो गया, 34 हो गया। 9 कितना हो गया आपका, 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है, ठीक है। 6 छक्का 36, 7 7, दोनों को जोड़ो 85। सेम यहाँ पर भी करना था, 4 चौको 16, 5 5 5 25, दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा था, कितना आएगा इसका आंसर, 4 चौको 16, ठीक है, 16, और आपका कितना 5 5 25, तो कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। 6 5 11, ठीक है, 2 1 3 1 4, 41 है इसका आंसर। तो इतना सरल था, इसमें रीजनिंग में तो कोई भाई मैं दिक्कत ही नहीं मानता कुछ, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं, तो पुस्तकें अगर देखो 2 प्रश्न मैंने पुस्तकें वाला टॉपिक करवाया था आप लोगों को, ठीक है। 2 प्रश्न आ गए ना पुस्तक से, ठीक है, डॉक्टर आर एस टोलिया, रट लो इनको, ठीक है। अब देखो भाई इसमें थोड़ा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य की लोकसभा में सर्वाधिक सीटें, तो ये मध्य प्रदेश है, इसमें थोड़ा तकलीफ हो सकती है मानता हूं मैं, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंग, अरे भाई परसों ही करवाया था मैंने प्रश्न, अल्मोड़ा, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, पहला ज्योग्राफी का लेक्चर 100% याद होगा, जिसमें वो कौन बोल रहा था, अच्छा 87 खा लिया बलगुड़ जी ने, ठीक है, तो उसमें यही था वो 32,87,263, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न आप लोग देखो, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को डिक्टो परसों के पेपर में करवाया था भाई, ठीक है। इसमें ये मैंने रैंडमली दिया था आप लोगों को, और इसी टाइप डिक्टो यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ गया, और इसका आंसर क्या था, बुधवार था, ठीक है। 38 नंबर का ना, 38 का भी, ठीक है, सॉल्व किया होगा। इसमें सीधा सीधा ये पैटर्न वाला है, ठीक है, ये नहीं करवाया था भाई मैंने रीजनिंग के अंदर, ठीक है, ये करवाने के लिए बोला था मैंने, करवाऊंगा इनको, ठीक है। ये देर दिए दिए नहीं थे मैंने रीजनिंग के अंदर, तो इसका जो आंसर होगा वो ए है। निम्न में कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, ठीक है, तो ये जोशीमठ थी, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे, तो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है भाई, ठीक है। या तो इसका आंसर कत्यूरी शासक होगा, या तो कत्यूरी शासक के वंशदेव ने, ठीक, वंश बसंत देव ने की होगी, ठीक है, जिसे आप वामदेव भी कहते हो। और दूसरा इसमें मेरे को थोड़ा गोरखा शासकों के ऊपर भी डाउट है, तो इसे आप लोग थोड़ा ऐसे ही रख लेना, ठीक है। इसको सर्च करके मैं बता दूंगा आप लोगों को ग्रुप में इसका आंसर। चलिए, अगला देखिए, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो ये भी बढ़िया था, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें क्या था, 3 दूना 6, ठीक है, 6, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना था आपने, एक ही सीरीज देखो मत देखो, ठीक है। 3 दूना 6, एक दूसरा करने की जरूरत ही नहीं थी, 3 दूना 6, 6 3 18, ठीक है। मतलब पहले क्या हो रहा है, 3 दूना 6 का गेम बन रहा, 2 का बना, 6 3 18, फिर 4 का बनेगा ना, ठीक है। तो 18 चक्कू कितना होता है, फिर 18 का होगा, ठीक है, 18 चक्कू कितना, 72, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था, 2 3 2 2 दूना 4, और 4 दूना कितना 8, ठीक है, 8। फिर यहाँ पर क्या था, आपका 3 हो गया, फिर 2 छोड़ के 8 5 40, ठीक है। और फिर इस तरीके से आगे आपके यहाँ पे करते आप इसको पंजे, तो कितना आता है 240, तो इसको आप लोग सीधा यहाँ पर ही आपको आंसर मिल जाता है 18 चक्कू, ठीक है। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौको 72, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 72 होगा। राजी जनजाति के मुख्य देवता है, तो भाई जब मैंने आपको जनजातियां पढ़ाई थी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, तो मैंने बोला था बागनाथ है, ठीक है। ये सब भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे यहाँ से, मैंने आप लोगों को परीक्षा वाणी से ही पढ़ाया पूरा, ठीक है, और परीक्षा वाणी से ही 30% उत्तराखंड के आए हैं, बताइए आप लोग, ठीक है। अभी 8 चैप्टर बचे हुए, अगर आप लोगों ने बढ़िया से मेहनत कर दी तो सब काम बढ़िया होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, संसाधमक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, तो भाई अब देखो इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये बन रहा है कि विधायिका व कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल, ठीक है, एक ये प्रश्न बोले तो आंसर इसके, ठीक है। या तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो, विधायिका एवं कार्यपालिका में शक्तियों का पृथककरण, ठीक है, इन 2 में से एक होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये अब आयोग की आंसर शीट तय करेगी। भाई ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, तो ये पश्चिम, जब ज्योग्राफी वाली क्लास करा रहे थे तब बताया था, तो कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। पुंगाड़ी क्या है, पुंगाड़ी, ठीक है, तो ये तो नहीं बोलते हमारे इधर गढ़वाली में पुंगड़ा, तो पुंगड़ा बोलते किसको, खेत को। तो इसका सही आंसर होगा भूमिकर, ठीक है, भूमिकर था इसका। चलिए, 42वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना निम्न शब्द जोड़े गए। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़े गए, ठीक है। और इसी 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है, मिनी संविधान इसे बोलते हैं। उसके अलावा भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था केरल में, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? आप फिर गोवा में भी इसका प्रयोग हुआ, अगर आप लोग देखोगे निर्वाचन वाली चीज को आराम से, तो गोवा की तरफ जाना था आपने, ठीक है। मुचकुंद गुफा चमोली में है, बद्रीनाथ के समीप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो आपको पता है कि ये आपकी द्रोण सागर, भीमताल, या भीमताल आपका पता है आपका नैनीताल के अंदर है, द्रोण सागर है उधम सिंह नगर के अंदर, सातताल हो गया आपका नैनीताल के अंदर, लेकिन जो आपका विष्णुताल है ये आपका चमोली में है, यानी कि गढ़वाल में। अब व्हाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब बताए, तो भाई ये मैंने भी नहीं किया अभी तक, और ना मैंने इस टाइप के प्रश्न सॉल्व किए हैं, तो इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा, आप लोग देख लेना इसका, ठीक है, कहीं से। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? तो ये मैंने आपको बहुत जब पिथौरागढ़ जिला पढ़ाया था, बताया था उसमें, ठीक है। चलिए, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के संयोग से की गई थी? तो ये भी मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर ये डाले थे, राहुरकेला, ठीक है, भिलाई, ठीक है। तो हमारे जैसे भिलाई है, तो भिलाई किया था रूस, हमारी भलाई कौन चाहती है? इस ट्रिक से मैंने आपको याद कराया, हमारी भलाई चाहता है रूस, ठीक है। और ये दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, तो ये करवाया था आपने ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई, कब हुई? कितना टाइम हुआ भाई? 26 मिनट हो गए रिकॉर्ड करते करते, स्लो है थोड़ा ना। चलिए, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई, तो ये हुई 1874 में, ठीक है। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा? तो ये उसने बांटा था 1580 को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो आपका धोलीबीरा, ये मैंने आपको सिंधु घाटी की सभ्यता जब पढ़ाई थी तब बताया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख का संसाधक स्रोत नहीं है? कृषि साख का, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपका सहकारी समिति बैंक, लेकिन जो साहूकार है ना, ठीक है, ये वो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? शाहूकार नहीं होगा। अगला देखिए दोस्तों, बैटरी लो होने वाली है लैपटॉप की, क्या होगा? चलिए, उत्तराखंड में चैती कथाएं गाथाएं संबंधित है, किससे है? तो ये आपकी इन सभी से, सदी, फ्यूली, मायके के प्रति प्रेम, सब है, ठीक है। चलिए, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राजकर थे? तो ये मैंने आपको परसों ही बताया था, 36, ठीक है। चलिए, कृषि क्रियाएं संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से होती है, ठीक है। कहीं आप लोग उपरोक्त सभी में मत जाना, आपको पता है तृतीयक क्षेत्र अलग होता है, द्वितीयक अलग होता है, ठीक है। मालवा भूस्खलन में किस वर्ष हुआ था? और ये हुआ था आपका 1998 में, ठीक है। ये बहुत बार आया भाई प्रश्न, वही दिया भी था मैंने, ठीक है। चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये मालकोटी में हुआ था, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश शासन में कुमाऊं का राजा, ये मैंने भाई करवाया आपको, हेनरी रेमजे, ठीक है। कुमाऊं के राजा किसे जाना? ब्रिटिश कमिश्नर में उत्तराखंड में कुमाऊं का राजा किसे जाना जाता है? सर हेनरी रेमजे, ठीक है। तो इसमें तो भाई नीचे दिए गए आकृति में ये जब सॉल्व किया तो इसको ये नहीं बताया मैंने, आकृति गिनना मैंने दे रखा था आप लोगों को एक क्वेश्चन, आकृति गिनने वाला, अगर आप लोगों ने उन पे फोकस किया होगा तो ये कर ले होंगे आप लोगों ने, वो नहीं किया होगा तो कैसे करोगे? तो इसमें इसका आंसर है 32 त्रिभुज, 8 चतुर्भुज है इसमें, ठीक है। चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है? पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, तो इसमें परमार नहीं है, ठीक है। दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो इसका होगा डीआरडीओ, भारत की आन बान शान डीआरडीओ, 1958 में इसकी स्थापना, ठीक है, मुख्यालय दिल्ली के अंदर। चलिए,
उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ये हैं आपकी यशपाल आर्या फ्रॉम कांग्रेस, ठीक है। और ये जो प्रकाश पंत है ये है आपके वो अंतरिम सरकार के फ्रॉम बीजेपी, और अब ये स्वर्ग सिधार चुके हैं, ठीक है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितना प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो आज भी भारत के गांव गांव में बसता है, तो ये है 72%। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट का पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो वो है आपकी शीतल राज। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? जब हमारे उत्तरकाशी की हुई 24 फरवरी 1960, परीक्षा वाणी का पहला पेज, ठीक है। चलिए, 1918 में उत्तराखंड के स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया होगा, ठीक है, कि 1914 में तो होती है आपके कुमाऊं में, ठीक है, और 1918 में होती है आपके कहाँ पर? देहरादून में, ठीक है, और 1916 में होती है देश में, ठीक है। चलिए, ये तो भाई वही क्वेश्चन आ रखा रक्त जो आपको दे रखा था, ठीक है, एक पढ़ लेना। इसकी माता मेरे पिता, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की, ठीक है, इसकी माता जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, बेटा है उसका, ठीक है। चलिए, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये कराया था महारानी खनेती ने, और खनेती किसकी वाइफ थी? सुदर्शन शाह की थी भाई। चलिए, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? तो गरुड़ शिला आपका बद्रीनाथ में स्थापित है, ठीक है। कुणिद मुद्राओं की किस लिपि में लेखन हुआ है? इसका खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों करोगे आप लोग, ठीक है। निम्न में से भिन्न है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, एडोब फोटोशॉप जिस पे आप लोग पढ़ रहे हो अभी, वो भी क्या है? एक एप्लीकेशन। वर्ड भी क्या है? वर्ड फाइल भी क्या है? एक एप्लीकेशन है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। हो सकता है यार कि इसमें ये या इन दो में से भी कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर आप क्या करना? ऑपरेटिंग सिस्टम को करना। 106वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपन्न हुई है आपकी जालंधर में, ठीक है। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया वो है रिमो साहा। प्रश्न आ रखा है सीधा का सीधा आपकी जो लूसेंट का विविध वाला पोर्शन है वहां से, ठीक है। इसका ISP का यही मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया था, वो यही आ रखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। चलिए, आगे देखो बाबा आप लोग, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव समर्थन किया था? तो वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा, ये क्या हो गया था? पहले ये नकार रहे थे, लेकिन इन्होंने सभी लोग नकार रहे थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इस पे क्या किया? अपनी समर्थन किया, हाथ उठाया मतलब, ठीक है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक था? तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत वो करने वाला था, ठीक है, मतलब बेहोश करने वाला प्रश्न था इसमें। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, क्या रखनी होगी कि आप लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, ठीक है, की थी डॉक्टर देवीदत्त पंत ने। डॉक्टर भी याद रखना था, ठीक है। तो डॉक्टर से कहीं ना कहीं आता है, ये कुलपति भी रहा, ठीक है। तो डॉक्टर मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो मैंने इसको एलिमिनेट किया, तो इसका आंसर है देवीदत्त पंत, ठीक है। अब आयोग भगवान जाने क्या करता है, ठीक है। नंदा राज जात यात्रा, हाँ ये क्वेश्चन तो भाई क्या बोलना, कसवा से होमकुंड तक की दूरी ये करवा भी रखा है, इसकी है 280 किलोमीटर, ठीक है। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो उन्हें किया गया है भिल से, ठीक है। चलिए, इसमें कोल मत करके आ जाना, कोल अलग है, किरात अलग है, ठीक है। प्रवास के जनांगीय परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो भाई इसमें सीधा ये है, ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण प्रवास है। प्रवास से बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, बिल्कुल होता है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित हो गया है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यानी कि सीधा सभी सही है, करके आ जाना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1903 में हैवी क्लब की स्थापना किसने की? तो वो की थी गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आप
ये मत रखना याद कि भाई बेरी नाग पिथौरागढ़ में, तो इसका भाई धूली नाग भी वहीं होगा, पिथौरागढ़। ठीक है, इसका सटीक आंसर होगा आपका बागेश्वर में। ठीक है, तड़ित छंजा उत्पन्न होते हैं, जिसको आप बिजली कड़कना बोलते हैं ना, वो है तड़ित। ये बहुत किसी तो बहुतों को समझ ही में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको जो इसका जो सटीक आंसर है वो कपासी वर्षी मेघों से। ठीक है, ये मेरे को भी नहीं पता था, मैंने सर्च किया इसको। साफ कहना सुखी रहना। ठीक है, एक्सेल, ये क्वेश्चन डिक्टो आ रखा आपका कंप्यूटर से जो दिया था परसों वाले टेस्ट में। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सेल। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो एक वो लड़का है, उसने पूछा था एक ग्रुप में किसी ने कि भाई अल्मोड़ा में जेल का निर्माण कब किस वर्ष किया गया, तो वहां पे आंसर भी बताया था। एक लड़की ने कुमाऊं की, क्या नाम है उसका, हाँ गीता कौरंगा, उसने आंसर भी बताया था कि 1816 में। ठीक है, तो ये प्रश्न वही आ रखा है डिक्टो यहाँ पर। ठीक है, देख लो भाई। अब ये वाला तो भाई मैंने आप लोगों को दे रखा होगा, ये तो मैंने आप लोगों को करवा रखे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। लंबे पुरुषों काले बालों वाले, ठीक है, भारतीयों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, तो सीधी बात है ये पहला ही वाला है। ठीक है, धौली घाटी में धौलीवीरा है ना, धौलीवीरा, उसमें घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था, आपको अच्छे से पता है, शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, चारण हम जिसे बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड हम जिन्हें बोलते हैं। हो गया काम खत्म। 94 का देखो भाई आप लोग। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? जाड़ गंगा, जिसे आप लोग जानवी भी बोलते हो। ठीक है, चलिए। टेरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ 1978। ठीक है, ये तो आप लोग बांध, इससे तो आप लोग याद कर लो भाई इसको। ठीक है, अब देखो किस टाइप से पेपर बनता है और कैसा रहता है, तो देख लो आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है पूछा जाता, सब लोग ध्रुवीय प्रदेश की तरफ जाते। नहीं पूछा गया है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, गर्मी पड़ती सीधा, रह सकता कोई ज्यादा, आटा कामा मरुस्थल नहीं रह सकता यहाँ पर भी नहीं रह सकता है, ध्रुवीय प्रदेश में भी नहीं, कहाँ रह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। एक कक्षा में ऊपर से मोहित का कितना क्रमांक है? 18 है, और नीचे से 13 है। ठीक है, सीधा कर लेना, दोनों को क्या करना है, दोनों का पहले ऐड कर लो, एक घटा लो। ठीक है, 18 और 13 कितना होता है? 18 और 13 31, 31 में से एक गया, कितना बचता है आपका? बचता है 30। 30 में से छह लड़कियां, इसमें से लड़कियां हटाओ, 30 में से 6 बचता है, 6 गया, कितना बचता है? 24। इसका सटीक आंसर होगा भाई कितना? 24। ठीक है, ये प्रश्न तो भाई मेरे को भी नहीं आता था। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा, मेरी नजरों से भी बच गया था। ठीक है, 98 वहां है। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? तो ये था जॉन स्ट्रेची। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? तो ये 1930 में। ठीक है, चलिए। 1633 से तो मैं परसों ही पढ़ रहा था, अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि 1963 में 63 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया? तो ये शाइस्ता खां था, औरंगजेब का सेनापति था ये। ठीक है, तो इस पर इसने आक्रमण किया था पूना के अंदर। ठीक है, पूना पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इतनी चीजें हो गई, और धन्यवाद उस भाई का जिसने ये पेपर मुझ तक पहुंचाया। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बस बाकी वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। नवंबर में आपका एग्जाम है। अब ये तो था 10th लेवल के बेस पर। ठीक है, परसों अभी कनिष्ठ सहायक का भी एग्जाम होना है, तो अब आप लोग लगा लो। ठीक है, पेपर लगभग यही लोग बैठेंगे, यही बनाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा इससे। ठीक है, मतलब ये 19 है तो वहाँ पे 20 मिलेगा। लेकिन भाई एक चीज आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, कंपटीशन आप लोग, वो चाहे 10th का पेपर हो, चाहे 12th का पेपर हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो एमएससी लेवल का हो, चाहे वो किसी भी लेवल पीएचडी ले, बैठना ले तक कंपटीशन तो वही है बाबा। ठीक है, कंपटीशन सीधी बात है, वो बीएससी वाला है, वो एमएससी वाला है, वो 12th पास आउट करके आ रखा है। ठीक है, कंपटीशन है इन 5-6 किताब का। ठीक है, जिन्होंने बीएस नेगी, आपका परीक्षावाणी,
आपका अजय रावत, ठीक है, यशवंत सिंह कटोच, आपकी लूसेंट की बुक, ठीक है, इन बुकों को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उन लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, इतना मैं बता दूं, ठीक है। बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी।